जय हिंद, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। देखिए 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता थी। घर की साफ़ सफाइयाँ हो रही थी, दीपावली का मौसम आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा व्यस्त था, इस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। खैर चलिए, अब वीडियोस कंटिन्यू होंगी और रोज आएंगी, ठीक है, क्योंकि अब जो है सब कुछ सेटअप हो चुका है बिल्कुल पहले के जैसे, राइट। तो हमने देखिए द प्लेटफॉर्म का हमारे चैनल पर सीरीज चल रहा है 67 बीपीएससी के लिए। इसमें हमने 9 सेट करवा दिया, 9 प्रैक्टिस सेट। आज आपके सामने मैं लेके हाजिर हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 10। उम्मीद करता हूँ आपने प्रीवियस 9 के 9 सेट देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आपको जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में ही हमारा फ्री जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक है, जहाँ पे इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि देखिए हमारा टेलीग्राम पे जो है ना पेड ग्रुप भी चल रहा है टेलीग्राम पे, ठीक है। तो पेड ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको जस्ट 70 रुपीज़ का वन टाइम पेमेंट करना है और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसका खासियत ये होगा कि परफेक्शन, दृष्टि, आस्था, इन सब का जो पेड कोचिंग संस्थान का जो पेड प्रैक्टिस सेट होता है, ये सब आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अभी देखिए 20 से भी ज़्यादा यहाँ पे सेट प्रोवाइड किया जा चुका है हमारे टेलीग्राम चैनल में, राइट। और जो है इसके साथ ही साथ करंट अफेयर्स और बहुत सारा पेड कंटेंट यहाँ पे दिया जाएगा। बहुत से बच्चों को तकलीफ ये होता है, वो बोलते हैं सर हमको ग्रुप में नहीं जुड़ना है, उनके लिए भी अलग से व्यवस्था कर दी गई है। देखिए उनको टोटल जो है 20 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, आस्था और परफेक्शन का मिला के 20 सेट दिया जाएगा, ठीक है। परफेक्शन का 15 होगा, आस्था का 5 होगा, टोटल 20 इनको दिया जाएगा। जस्ट इनको वन टाइम पेमेंट करना है 75 रुपीज़ का वन टाइम पेमेंट बस, ठीक है। बिल्कुल पीडीएफ आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, डिजिटल पीडीएफ मिलेगा। इस नंबर पे आपको जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, एनीथिंग आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेट नंबर 10। सेट नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1 और थोड़ा जूम, चलो परफेक्ट है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। इसमें देखिए जो स्टेटमेंट सुमेलित नहीं है वो है, देखिए सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गया, यहाँ पे एक गड़बड़ है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गया नहीं है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है किशनगंज है, ठीक है। किशनगंज यहाँ पे आप लोग कर दीजिए, किशनगंज यहाँ पे सर्वाधिक बारिश वाला जिला है, ठीक है। गया के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए ये सबसे गर्म और सबसे ठंडा वाला जिला अगर पूछे तो सीधा सीधा गया मारिएगा। सबसे गर्म भी यही है, सबसे ठंडा भी यही है। चलिए, बिहार में भौगोलिक परिचय में कौन सुमेलित है। बिहार में भौगोलिक परिचय में जो सुमेलित है, देखिए बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। बिहार में स्थित जो पावर प्लांट नहीं है वो औरैया नहीं है, सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। औरैया थर्मल पावर प्लांट डिबियापुर औरैया जिले में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक। 4, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। तो बिहार किसान सभा से अगर हम बात करें ना, तो देखिए बिहार किसान सभा से स्वामी सहजानंद भी जुड़े थे, कार्यानंद शर्मा भी जुड़े थे, यदुनंदन शर्मा भी जुड़े थे और राहुल संकंत्यानंद भी जुड़े हुए थे। तो ई हमारा हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक। 5 नंबर, भारत में प्रथम महिला कैबिनेट वित्त मंत्री कौन। तो पहली महिला कैबिनेट वित्त मंत्री की बात करें तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को। तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर, सरकार ने वर्ष 2024 तक सभी घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किस मिशन को शुरू किया है। ये मिशन जो शुरू किया गया, देखिए जल जीवन मिशन के तहत ये मिशन शुरू किया गया है। बी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा देश नवंबर 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेजबानी करेगा। ये देश है गाइस चाइना, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 8, जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। इसका रीज़न क्या है, कॉन्क्रीट रीज़न बताना है। देखिए इसका जो रीज़न है, लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, जिस वजह से ऐसा सीनरी देखने हमें मिलता है। तो ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9 देखते हैं, क्या बोल रहा है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करिए, ठीक है। देखिए यहाँ जो सही प्रयोग, अगर दीर्घ दृष्टि की बात करें किससे रिलेटेड है ये, तो इसके लिए हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। दूर दृष्टि दोष जिनको होती है, दीर्घ दृष्टि मतलब वही हो गया, ठीक है। जरा दृष्टि दोष, इसके लिए हम लोग जो है सो यूज़ करते हैं द्विफोकसी लेंस का, ठीक है। उसके बाद निकट दृष्टि दोष के लिए ये हम लोग यूज़ करते हैं अवतल लेंस का, अवतल, ठीक है। मोतियाबिंद के लिए शल्य क्रम का। अगर इसमें हम सही कूट की अगर हम बात करें, सही कूट इसमें कौन हो जाएगा। देखिए सही मिलान कूट के लिए जो है ना, ए वाला एकदम अप्रोप्रिएट है, ठीक है। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10,
अतिचालक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है? इसमें जो सही स्टेटमेंट की अगर हम बात कर ले गाइस, सही स्टेटमेंट देखिए, यह अत्यंत ही तापमान पर घटित होता है, अत्यंत निम्न तापमान पर घटित होता है। दूसरा, विस्मित धातु अति चालकता दर्शाती है। 3 वाला, 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, इसलिए हमारा सी वाला कूट बैठ जाता है बिल्कुल सही सही। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? इसमें बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है, वो देखिए चिल्का नहीं है। ठीक, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 12 देख लेते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ सुमेलित करने की बात हो रही है, तो यहाँ सुमेलित होगा कौन सा? देखिए ए किरण यानी अल्फा किरण क्या हो जाएगा? तो उच्च ऊर्जा वाले हीलियम नाभिक से रिलेटेड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हमारा 3 वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा। बीटा किरणें जो है ये किससे हो जाएगा? बीटा किरणें हो जाएगा उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से। गामा किरणों की बात करें तो उच्च ऊर्जा वाले फोटोन से ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कॉस्मिक रेज ये उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कण हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही कूट बैठ जाता है डी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 13, ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो केवल दूसरा वाला सही है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है, यानी कि हमारा करेक्ट हो जाएगा बी वाला। ठीक है, चलिए 14 देखते हैं। जब शुद्ध जल प्रबलता में उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किससे बने होते हैं? देखिए ये बने होते हैं गाइस किससे? तो जल वाष्प से, वाटर वेपर्स से। ठीक, डी करेक्ट हो जाएगा। 15, बिहार की शाही लीची को हवाई मार्ग से किस देश को निर्यात किया गया? तो ये निर्यात किया गया है, देखिए इसको निर्यात किया गया है ब्रिटेन में। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, शाही लीची जो है ये मिलता कहाँ है? बिहार का। देखिए मुजफ्फरपुर जो है ना, मुजफ्फरपुर को जो है ना लीचियों के लिए, खासकर शाही लीची के लिए जीआई टैग दिया जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय चुनाव अप्रैल 2020 में यानी 2020 में कराने वाला ये पहला देश बन गया? तो पहला देश बन गया देखिए साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया। ठीक है। 17 नंबर, उदारवादी औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? देखिए ये औद्योगिक उदारवादी नीति जो है ये 24 जुलाई 1991 में घोषित करा गया था। 18 नंबर देखते हैं, बी आर अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी किताब लिखी गई है? इनके द्वारा जो लिखी गई किताब की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बुद्ध या कार्ल मार्क्स तथा नीति का उच्छेद पुस्तक के लेखक बी आर अम्बेडकर है ना। तो ध्यान रखिए, बुद्ध या कार्ल मार्क्स और क्या बोल रहा है? जाति का उच्छेद। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जाति का उच्छेद जो है ना, ये इनके द्वारा लिखा गया अम्बेडकर जी के द्वारा। तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। ठीक, चलिए 19 देखते हैं क्या बोला, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इनमें विचार अगर हम करें तो इनमें विचार करने लायक क्या है? ऊष्मा की ताप मात्रा केल्विन है, सही बात है। पदार्थ की मात्रा मात्रक मोल है, ओके। ज्योति तीव्रता मात्रक कैंडेला है, सही बात है। ई हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए 20, जापानी इंसेफ्लाइटिस क्या है ये? देखिए जापानी इंसेफ्लाइटिस की अगर हम बात करें, जापानी इंसेफ्लाइटिस की अगर हम बात करें गाइज, तो ये है एक वायरल बीमारी जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 21, ईरान के एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र को आपातकालीन स्थिति के कारण बंद किया गया, यह कहाँ स्थित है? तो ये जो है स्थित है गाइज, देखिए पोर्ट सिटी बुशहर में। डी सही हो जाएगा। नंबर 22, पुस्तक ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ मिलिट्री चीफ के लेखक कौन है? तो इसके राइटर हैं देखिए सुशील कुमार जी। तो सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 23 देखते हैं, राम सेतु एडम्स ब्रिज शुरू होता है कहाँ से? देखिए एडम्स ब्रिज जो है ना, ये शुरू होता है धनुषकोडी से। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। धनुषकोडी से शुरू होता है। भारत के दक्षिण में धनुषकोडी तथा श्रीलंका के पम्बन ब्रिज को, ये 48 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है जिसको ये कनेक्ट करता है आपस में। 24 क्या है? किस स्तर यानी डेसिबल में अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? तो ये कहा जाता है, देखिए
85 डेसिबल तक। इसके ऊपर जो है हमारे लिए, हमारे कानों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। देखिए हम लोग, अगर मैं आपसे नॉर्मली यहाँ बात कर रहा हूँ ना, नॉर्मली जो मैं आपसे अभी जैसे बात कर रहा हूँ, तो मेरा जो अभी वॉइस का है डेसिमल, ये देखिए 35 to 40 मेरा, अगर मैं अभी जैसे नॉर्मल आपसे बात कर रहा हूँ, और जब हम फुसफुसाहट करते हैं उसमें 15 से 20 डेसिबल तक जाता है। हमारे कान 85 डेसिबल तक सह सकते हैं, इसके बाद हमारे सहन शक्ति से बाहर हो जाता है वो ध्वनि, ठीक है। तो डेसिबल जो है ध्वनि को नापने की इकाई भी है, ये ध्यान रखिए। 25, प्रशीलता खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो ये मदद करता है गाइस, देखिए जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 26 देखते हैं, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है। देखिए मौर्य काल में है ना, सीता मतलब राजकीय भूमि से प्राप्त आय का होता था। 27, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। देखिए ये मंत्र मिलता है हमें ऋग्वेद में, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। गायत्री मंत्र देखिए ये किसके द्वारा रचित है, तो गायत्री मंत्र देखिए विश्वामित्र द्वारा जो है इसकी रचना करी गई है। 28, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है। आग्नेय शैल इनमें जो नहीं है वो देखिए डोलोमाइट नहीं है, ठीक, सी सही हो जाएगा। नंबर 29, मोनेक्स किससे संबंधित है। मोनेक्स, तो मोनेक्स का रिलेशन जो है देखिए मॉनसून प्रयोग से है, मोनेक्स का, ठीक है। नंबर 30, प्रायद्वीपीय भारत का नदियों की लंबाई को घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ घटते क्रम के अनुसार जो हम लोग व्यवस्थित करें तो देखिए सबसे पहले गोदावरी आ जाएगा, तब कृष्णा आ जाएगा, तब नर्मदा आ जाएगा, तब कावेरी आ जाएगा। डी वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 31, प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, देखिए पश्चिम महादेवी श्रेणी ये गड़बड़ है। सतपुड़ा की पहाड़ी सबसे ऊंची जो है सो क्या है, चोटी है धूपगढ़ी में, जो कि महादेव पर्वत पे स्थित है, इसलिए पश्चिम यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 32, ट्राइब्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर है मैरी कॉम, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 33, पटना में नेशनल मिशन ऑफ क्लीनिंग गंगा के तहत घाटों के साथ बनाए गए कई सुविधा केंद्रों में निम्न में से किस घाट पर कम्युनिटी कम कल्चरल सेंटर बनाया गया है। तो ये बनाया गया है देखिए राजघाट के ऊपर, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 34, बिहार का उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था। देखिए इसकी प्रसिद्धि थी तंत्र मंत्र के लिए, ठीक है ना, तो बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35, 33वें ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका आयोजन होना है देखिए पेरिस में, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 36, मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित से कहाँ अवस्थित है। यह अवस्थित है गाइस देखिए हैदराबाद में, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 37, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित से किसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। जल की कठोरता को दूर किया जाता है देखिए केल्गन के द्वारा, बी सही हो जाएगा हमारा। 38, पटना के घाटों पर सुविधा केंद्र किस कंपनी द्वारा बनाए गए हैं। तो पटना के घाटों पर जो सुविधा केंद्र बनाए गए हैं ये बनाया गया देखिए बुडको के द्वारा, बी सही हो जाएगा हमारा। नंबर 39, निम्नलिखित में कौन सा कथन यहाँ सही है। सही कथन की अगर हम बात करें गाइस तो सही कथन हमारा है सिर्फ बी वाला, फुलरिन पंजर सदृश अणु है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 40, निम्नलिखित से किसमें प्रकार समूह समान्वयत्वता संभव नहीं है। ये संभव नहीं है देखिए एल्कीन हैलाइड में, सी सही हो जाएगा। 41, राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित से कौन सी एक समानता है। तो इनमें समानता है क्या है कि ये वो स्थान है जहां बौद्ध संगति हुई थी, ठीक। 42, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। तो ऐसा काम किया था देखिए टीपू सुल्तान ने, बी सही हो जाएगा। नंबर 43, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों की सभापतित्व किया गया है। इनके द्वारा देखिए सिर्फ और सिर्फ एक का ही सभापतित्व किया गया है, कब, 1924 में, ठीक है, ध्यान रखिए 1924 का अधिवेशन इसी की अध्यक्षता किया गया था, बेलगांव में जो हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे ई हो जाएगा, एक तो ऑप्शन में ही नहीं है। 44, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था। तो ये हुआ था देखिए 1925 में, सी करेक्ट हो जाएगा। 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। काकोरी रेलवे स्टेशन समीप 8 डाउन ट्रेन को सहारनपुर से लखनऊ जो जा रही थी इसको क्रांतिकारियों ने लूट लिया था। 45, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है। तो इसका पिता माना जाता है देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को।
डी सही हो जाएगा। 46 भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? इसमें जो मूल कर्तव्यों की संख्या की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद क में 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं, 11, इसलिए हमारा ई हो जाएगा, ऑप्शन में ही नहीं है, 11 यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए 47 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिला है वो देखिए किन्नौर है, सी सही हो जाएगा, ठीक है। किन्नौर हिमाचल प्रदेश के उत्तरी पूर्व में स्थित एक जिला है, इसका मुख्यालय रिकांगपिओ है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 48 क्या बोल रहा है, देखिए 48 बोल रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे युग्मों पे विचार करने की बात हो रही है, तो जो सही हो जाएगा हमारा देखिए केवल 2 वाला, टेरिलॉन वस्त्र उद्योग में इस्तेमाल होता है, तो केवल सी वाला हमारा सही हो जाएगा। नंबर 49 निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें सुमेलित युग्म की बात करें जो नहीं है, देखिए सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना सुमेलित है, सॉरी कौन सा सुमेलित है यहाँ बोला जा रहा है, मैंने नहीं बोल दिया, सॉरी। उसके बाद देखिए घाट प्रभा सिंचाई परियोजना सुमेलित है। उसका देखिए रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना ये भी सुमेलित है, तो हमारा जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 50 क्या बोल रहा है, तो 50 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक जीविका खेती का उदाहरण है? तो इसमें से जो जीविका खेती की उदाहरण की अगर हम बात करें कौन है, तो देखिए स्थानांतरी जुताई जो है जीविका खेती का उदाहरण है, ठीक। 51 निम्नलिखित से कौन सा एक देश G7 का सदस्य नहीं है? G7 का सदस्य नहीं गए कौन है, तो दिए हुए ऑप्शंस में से देखिए ना, स्पेन और रशिया G7 का सदस्य नहीं है, ठीक है, स्पेन और रशिया, तो ई वाला हमारा हो जाएगा एक से अधिक, ठीक। 52 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए 52 नंबर बोल रहा है पार्म कल्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनमें सही कथन की अगर हम बात करें, देखिए सही कथन हमारा कौन सा हो जाएगा, यह एक ऐसी विधि है जिसमें सभी कृषि आगतों का उत्पादन खेतों द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 53 देखते हैं भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पे, बी करेक्ट हो जाएगा। 54 भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक यानी मूल अधिकार नहीं है? तो इनमें से मूल अधिकार नहीं है, देखिए नागरिकता का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बाकी समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार है। 55 नंबर एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है क्या कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं सेल, ठीक। 56 नंबर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। करेक्ट हो जाएगा, देखिए कार्बन का हो जाएगा जीवाश्मों की आयु की गणना के लिए, इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जीवाश्मों की आयु की गणना। उसके बाद देखिए कोबाल्ट कैंसर के उपचार के लिए, ठीक। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं आयोडीन घेंघा रोग के उपचार के लिए। उसके बाद देखिए यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में। तो हमारा जो सही कूट की अगर हम बात कर लें, सही कूट इसमें से कौन सा होगा, देखिए सही कूट हमारा हो जाएगा ए वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 57 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय है? इनमें से संघ सूची का विषय की अगर हम बात करें, छावनी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन कृषि आय से भिन्न आय पर कर संघ सूची का विषय है, ठीक है। तो देखिए छावनी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन, कृषि आय से भिन्न आय, ये सारे जो संघ सूची के एग्जाम्पल्स हैं, ई हमारा इसलिए करेक्ट हो जाएगा। 58 पुस्तक रघुवंशम की रचना किसने की है? देखिए रघुवंशम की रचनाकार हैं कौन, तो कालिदास जी, बी सही हो जाएगा हमारा। 59 राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये मनाया जाता है देखिए 29 अगस्त को हर साल। इसी दिन हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था और इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। 60 किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर फ्रांसीसी क्रांति हुई थी? तो ये हुआ था देखिए रूसो की शिक्षाओं से प्रेरणा लेके। 61 दक्षिण अफ्रीका की ब्रिक्स में किस वर्ष शामिल हुआ था? दक्षिण अफ्रीका जो है ब्रिक्स में शामिल हुआ था कब? साल 2010 में, सी सही हो जाएगा हमारा। 62 इंटरपोल का मुख्यालय किस शहर में है? देखिए इंटरपोल का मुख्यालय जो है ना लियोन में है, डी करेक्ट हो जाएगा। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। 63 में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए,
ठीक है। शरीर का अंग और कार्य, कौन सा अंग क्या कार्य करता है? देखिए यकृत जो है, यकृत की अगर हम बात करें तो ये पीत रस का स्रावन करता है, ठीक है, पीत रस का स्रावन, पीत रस का स्रावन, ठीक है। उसके बाद क्षुद्रांग, पचे हुए भोजन का पूर्ण अवशोषण, ठीक है, पचे हुए भोजन का पूर्ण अवशोषण। वृतांग, ये जल कुछ एवं कुछ लवणों का अवशोषण, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा जो सही कूट जो हो जाएगा, तो बेसिकली ये वाला जो है हमारा सही कूट नहीं है, बाकी 1 और 2 सही कूट है, इसलिए हमारा सही बैठ जाएगा जो है 1 और 2 तो हमारा मिल रहा है, इसलिए कौन सा नहीं मिल रहा है? तो केवल 3 वाला नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 64, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, ये हुआ था देखिए 1926 में, सी करेक्ट हो जाएगा। 65, किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में संविधान के प्रस्तावनाओं को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी 2020 से किया गया है? तो ये किया है ऐसा, देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, सी करेक्ट हो जाएगा। 66, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? तो ये निर्धारित किया जाता है देखिए बाजार के द्वारा, ए यहाँ सही हो जाएगा। 67 देखते हैं, सर्पिल घर्षण सदैव होता है कैसा? तो ये सर्पिल घर्षण जो है देखिए बेलन घर्षण से अधिक होता है, ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 68, मनुष्य की पाचन क्रिया का संदर्भ निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से जो सही नहीं की अगर हम बात करें, देखिए वो हमारा ये है, भोजन ग्रास नली से होते हुए अग्नाशय में पहुंचता है, जहां इसमें जठर रस मिल जाता है, यहाँ पे जो है क्या है, सही नहीं है। बाकी सारे स्टेटमेंट हमारे सही हैं। 69, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी क्या? तो ये घटना जो है ये थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस समय स्थापना हुई थी 1885 में। 70, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति है? सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो बने थे, अबुल कलाम आज़ाद जी बने थे, सी हमारा सही हो जाएगा। 71, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक कितनी औद्योगिक नीतियाँ घोषित हुई है? तो अब तक जो औद्योगिक नीतियाँ घोषित हुई हैं वो देखिए टोटल 6 बारी हो चुकी हैं, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहली औद्योगिक नीति 1948 में आया था, दूसरा 1956 में, तीसरा 1977 में, चौथा 1980 में, पाँचवा 1990 में और छठा 1991 में। 72 नंबर, निम्नलिखित से कौन सा देश कैस्पियन सागर की सीमा नहीं बनाता है? ये सीमा नहीं बनाता है कौन? तो देखिए इराक और सीरिया, ये दोनों इसकी सीमा नहीं बनाते, इसलिए हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। 73, स्ट्रोम्बेली एक है क्या? तो स्ट्रोम्बेली है एक, देखिए ये जागृत ज्वालामुखी है, ठीक है, ए वाला सही हो जाएगा। नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें जो सही सुमेलित युग्म नहीं है, देखिए नाथुला अरुणाचल प्रदेश तथा रोहतांग सिक्किम युग जो है सही सुमेलित नहीं है, तो ध्यान रखिए नाथुला अरुणाचल प्रदेश और यहाँ क्या बोला है रोहतांग सिक्किम, ये सही रिलेटेड नहीं है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि ये सिक्किम में है, और देखिए लिपुला एक दर्रा जो है उत्तराखंड में है, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिए, तो यह इसलिए हमारा ई वाला हो जाएगा। 75 नंबर, संप्राय मैदान संबंधित है किससे? देखिए संप्राय मैदान जो है संबंधित है नदियों से, बी करेक्ट हो जाएगा। 76, निम्नलिखित से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो ये जो क्षेत्र है अगर इसकी हम बात करें, देखिए नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ए इसलिए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 77 नंबर, निम्नलिखित से सहनाई वादक का चयन करें। सहनाई वादकों को में अगर हम बात करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये सहनाई वादक थे, ए हमारा सही हो जाएगा। 79, सीटीबीटी कब अस्तित्व में आया? ठीक है, सीटीबीटी जो है ये अस्तित्व में कब आया? तो ये आया देखिए 1996 में, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए 79 देखते हैं, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ देखिए ढाका में, ए करेक्ट हो जाएगा। इसका पहला शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था, ठीक है ना, और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल में। 80, निम्नलिखित में से किस नेता ने रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष किया था? रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष किया था नेल्सन मंडेला ने, डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 81, निम्न से कौन सा भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? उत्तर प्रदेश का दूसरी राजभाषा जो है, देखिए अगर हम इसकी बात करें तो उर्दू दूसरी राजभाषा है, पहली हिंदी है, ठीक है। 82, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के संबंध में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कथन सही नहीं की बात करें, निर्देशक तत्व, भारत का विश्व का एक उन्नत पूंजीवाद देश बनने के लिए निर्दिष्ट होना, तो डी वाला हमारा जो है कथन सही नहीं है। बाकी सारे स्टेटमेंट सुमेलित हैं। 83 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो ये सुनिश्चित किया गया है, देखिए आर्टिकल 43A के तहत, अनुच्छेद 43A के तहत, ठीक है। 84 निम्नलिखित से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? तो ये अधिकार है देखिए राष्ट्रपति साहब को, डी हमारा सही हो जाएगा। 85 न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए किसके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो ये समिति का गठन किया गया है अजीत मिश्रा की अध्यक्षता में, बी सही हो जाएगा। 86 फेमा कब लागू हुआ? देखिए फेमा लागू हुआ था 1 जून साल 2000 से, सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 87 किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो ये समाहित है देखिए महावामसा में, डी सही हो जाएगा हमारा। 88 निम्नलिखित से किसकी देखभाल अग्रहारिक नामक अधिकारी करता था? तो ये अग्रहारिक जिसकी देखभाल करता था, अगर हम बात करें, देखिए ये करता था धार्मिक न्याय की देखभाल। 89 इन यात्रियों में से कौन इटली से था जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की? तो इटली से आया था कौन? देखिए निकोलो कॉन्टी आया था, ठीक है। ये देवराय प्रथम के टाइम में ये आया था और इसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करी थी। चलिए 90 नंबर देखते हैं, क्या है? ब्राज़ील में विस्तीर्ण कॉफ़ी डैश कही जाती है? तो विस्तीर्ण कॉफ़ी जो है कही जाती है क्या? फजेंडा, बी सही हो जाएगा। 91 वाराणसी कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करें, ये देखिए NH7, बी वाला सही हो जाएगा। 92 नंबर निम्नलिखित से कौन सा राज्य केरल की सीमा पर है? तो केरल की सीमा पर जो राज्य है देखिए वो है तमिलनाडु, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 93 राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये प्रयोगशाला की अगर हम बात करें, ये स्थित है गाइस देखिए कहाँ पे? तो पुणे में, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 94 क्या बोल रहा है? 94 में सुप्रा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए सुप्रा विद्रोह का स्टार्ट हुआ था पूना से, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 95 राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था निरी कहाँ स्थित है? तो निरी स्थित है देखिए नागपुर में, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए 96 देखते हैं। पेस्टेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक से किसे उल्लेखित किया गया था? तो पोस्ट डेटेड चेक बोला गया था, देखिए ये बोला गया था क्रिप्स प्रस्ताव के लिए, गांधी जी का ये स्टेटमेंट था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 97 पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में किस जगह पर ये स्थित है? तो भारत में ये स्थित है देखिए लक्षद्वीप समूह में, बी सही हो जाएगा। 98 कर्क रेखा निम्नलिखित से किस देश से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है देखिए माली से होकर, सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 99 इनमें से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो भारत के पश्चिमी तट पर जो स्थित है वो है देखिए मार्मा गोवा, तो सी वाला यहाँ हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नंबर 100 कौन सा भारत का 7वां राज्य है जहाँ जमीन के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया देखिए बिहार के लिए, ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 101 सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित कीजिए और सूचियों के लिए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ जो सही उत्तर का हम चयन करें तो देखिए क्या है, पहले तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ कूट क्या दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे कूट हमारा दे रहा है, तो इसमें से देखिए ए वाला हो जाएगा, तो ए वाला में अब चलिए कूट मिला भी लेते हैं सॉरी, कूट हम मिलान करेंगे। देखिए पहले तो जलोढ़ पंख एलोवेल फैंस, ये जो है रिलेटेड किससे हो जाएगा? तो इसका पर्वतीय गिरिपद से हो जाएगा, पर्वतीय गिरिपद से, ठीक है। 4 नंबर उसका देखिए वी आकार की घाटियाँ, ये पर्वतीय क्षेत्र से इसका रिलेशन हो जाएगा। डेल्टा का जो है समुद्र तट से इनका रिलेशन हो जाएगा, और देखिए चाप झील ये नदी के निम्नवार फैलाव से हो जाएगा, ठीक है। चलिए 102 देखते हैं। ई पासपोर्ट सुविधा शुरू करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है?
तो ये बन गया है देखिए बांग्लादेश, ए करेक्ट हो जाएगा। 103 निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? तो ये भाग नहीं लेता है देखिए बोमेन संपुट, बी करेक्ट हो जाएगा। 104 निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका की अंतरोष्मी यानी एंडोथर्मिक क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है देखिए एटीपी, ए करेक्ट हो जाएगा। 105 रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं? तो ये जो है देखिए आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यमों के, तो डी वाला हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 106 प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो ये बनेंगे देखिए अनंत तक, डी सही हो जाएगा। 107 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? इनमें सुमेलित युग्मों की अगर हम बात करें तो सुमेलित युग्म हमारे हैं देखिए एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, तो यहाँ हमारा बी वाला जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 108 देखते हैं क्या बोल रहा है, सेबी क्या है? देखिए सेबी का जो है रिलेशन की अगर हम बात करें तो सेबी जो है ना वैधानिक संस्था है, ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 109 अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए की गई सैनिक कार्रवाई को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार, डी सही हो जाएगा। 110 इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पे स्थित है? देखिए इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो है ना ये स्थित है नासिक में, डी सही हो जाएगा। 111 आदिवासी युवकों के विकास और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए 12वीं राष्ट्रीय जनजातीय युवा कार्यक्रम का उद्घाटन किस राज्य के संसदीय प्रदेश में किया गया है? तो देखिए ये किया गया है पुडुचेरी में, डी सही हो जाएगा। 112 बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो देखिए मजहरूल हक जी हैं इसके संस्थापक थे, बी करेक्ट हो जाएगा। 113 भारत के संवैधानिक एवं सांस्कृतिक विकास में विदेशी शासकों के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन जो हमारा हो जाएगा देखिए पहला कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में शक संवत की शुरुआत करी, सही बात है, जो हमारा भारत सरकार हमारे इस्तेमाल भी करते हैं। उसके बाद देखिए काव्य शैली का सबसे पहला प्रतिरूप रुद्रदामन प्रथम के शिलालेख से मिलता है, सही बात है। उसके बाद भारतीय रंगमंच में प्रयोग किया जाने वाला यवनिका पर्दा यूनान से लिया गया है, बिल्कुल सही बात है, तो डी वाला हमारा हो जाएगा 1 2 3 सारे, ठीक है। 114 देखिए भारत में किस राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? किसी भी राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दिया जाता है देखिए निर्वाचन आयोग के द्वारा, बी सही हो जाएगा। 115 मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की विजय कब प्राप्त की थी? तो इसने सिंध की विजय प्राप्त की थी 712 ईस्वी में, ए वाला हमारा सही हो जाएगा। 116 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? यह दिया गया देखिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा, डी सही हो जाएगा। 117 आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? देखिए आगरा की स्थापना किया था सिकंदर लोदी, ठीक है, इसको सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 18 क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट का प्रयोग करिए। सही कूट के हिसाब से अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए पाइन जो है बिहार से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कुल्हा, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं खडीन, ये राजस्थान से रिलेटेड हो जाएगा, और एरी तमिलनाडु से रिलेटेड हो जाएगा। सही कूट हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। 119 देखते हैं विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सबसे बड़ा स्रोत जो है देखिए औद्योगिक बहिस्त्राव है, तो डी यहाँ हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नंबर 20 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इनमें जो सही नहीं है देखिए अध्यादेश जारी घोषित करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, तो डी वाला हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक। 21 नंबर आप ऐसी कर प्रणाली को क्या कहेंगे जिनमें निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता है? तो ऐसे कर प्रणाली को क्या कहा जाएगा? तो ऐसे कर प्रणाली को देखिए पश्चिगामी कर कहा जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 122 भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं?
तो ये नियुक्त किए जाते हैं गाइस। देखिए अगर हम बात करें तो ये भारत का राष्ट्रपति द्वारा, ए करेक्ट हो जाएगा। 123, भारत के संविधान के दो उपबंध हैं जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं, कौन कौन से हैं? तो ये जो दो हैं वो है देखिए आर्टिकल 32 और 226। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाई कोर्ट। ठीक, चलिए 24, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अपने हानिकारक प्रभाव के संबंध में सुमेलित नहीं है? इनमें सुमेलित नहीं की अगर हम बात करें वो देखिए नाइट्रोजन यौगिक, क्लोरोसिस, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। ठीक है। 125, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्राही अभियान था? तो ये अंतर्ग्राही अभियान जो है देखिए मंगलयान मिशन था, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 126, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? तो ये जो मौजूद है कौन? तो देखिए अमाइलेज मौजूद है, बी सही हो जाएगा। 127, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के लिए संबंधित है? तो ये जो संबंधित है अगर इसकी हम बात करें, देखिए ये करेक्ट हो जाएगा ललाट भाग के लिए, डी करेक्ट हो जाएगा। 128, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर जो है ना देखिए तापमान नियत रहता है। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 29, प्लास्टिक पर्यावरण हितैषी नहीं होता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? तो वो ऐसा अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाँ, तो ऐसा इसलिए होता है, ओके, यहाँ ऐसा इसलिए होता है, यह जैव अनिष्टीकरण पदार्थ है, सही। यह अपघटित होने में कई वर्षों का समय लेता है, सही बात है। यह पूर्णतया जलने में लंबा समय लेता है, राइट। यह जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता है, राइट। तो हमारा सारा का सारा सही हो जाएगा, इसलिए हमारा डी वाला सही हो जाएगा। 30, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? तो उसकी स्थिति उस समय होती है देखिए अफेलियन के रूप में, डी सही हो जाएगा। 131, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक इनमें से जो है देखिए स्ट्रेटोमाइन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 132, उच्च न्यायालय में लंबित मामलों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामले की संख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक मामले हैं देखिए स्पेशल लीव पिटीशन का, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 133, महाबलीपुरम स्थित एकाश्म शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? इसका प्रसिद्ध नाम जो है देखिए रथ मंदिर भी है, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 134, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? जो सही वर्णित करता है देखिए इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, तो डी हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 135 देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्नतर तापमान को ऊष्मा संचारण होता है? तो ये संचारण जो होता है ऊष्मा का, ये देखिए चालन और संवहन दोनों में होता है, सी सही हो जाएगा। 136, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखिए ये स्थित है गाइस कोलकाता में, डी करेक्ट हो जाएगा। 137, सीके नायडू कप निम्नलिखित से किस खेल से संबंधित है? तो इसका रिलेशन है देखिए क्रिकेट से, सीके नायडू, ए करेक्ट हो जाएगा। 138, मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा के अवसादों में खनिज के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गाइस प्रक्षालन, सी सही हो जाएगा। 39, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? बैरन आइलैंड देखिए ये अंडमान द्वीप पे स्थित है, बी करेक्ट हो जाएगा। 140, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में भारत ने अपना पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर खोला है? तो ये कन्वेंशन सेंटर इन्होंने खोला है देखिए नाइजर में, सी वाला सही हो जाएगा। 141 देखते हैं, यहाँ से मैथ्स के और कुछ रीजनिंग्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मैं फटाफट आंसर बोलूँगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से जरूर बनाइए। इसका सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। 142 देखते हैं, 142 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। 143 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक। 144 किसी राशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 है, इसी राशि पर दोगुनी समय के लिए वार्षिक दर प्रतिशत आधी होने पर साधारण ब्याज कितना होगा? तो करेक्ट जो हो जाएगा देखिए
डी वाला हो जाएगा 500। 145 निम्नलिखित में से कौन सा एक शेष 3 से भिन्न है? शेष 3 से जो भिन्न है, देखिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज इनमें से तीनों से भिन्न हो जाएगा। ठीक है। 146 दी गई सीरीज में कौन सी संख्या यहाँ पे गलत है, ये बताना है। गलत संख्या है देखिए 18 वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें जो सही कूट हमारा हो जाएगा, सही इसमें जो मिलान अगर इसकी बात करें तो सही मिलान हमारा हो जाएगा देखिए सी वाला। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग। 148 एक ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। यदि ट्रेन 90 किलोमीटर घंटा की गति से प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात करना है। ट्रेन की लंबाई जो है देखिए 750 मीटर हो जाएगा। 149 3√8 माइनस 2√12 प्लस 2√20 बाई 3√18 माइनस 2√27 प्लस √45, इसको जो है सरलतम सिंप्लीफाइड वे में एकदम लिखना है, 2/3 हो जाएगा। आखिरी आज का हमारा क्वेश्चन, एक दुकान में लागत मूल्य का 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, विक्रय मूल्य पर लाभ का परसेंट कितना होगा बताना है। इसमें लाभ परसेंट हो जाएगा देखिए 20%। ए वाला हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस ये था हमारा सेट नंबर 10। उम्मीद करता हूँ दिया गया कट ऑफ आपने जरूर टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ शेयर करिए। नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए, पुराने लोग जो भी हैं आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, दैट्स थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो शेयर भी किया कीजिए। थैंक्स अ लॉट। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।